नहीं नहीं, ये पीछे आपको दिख रहे हैं ना, पूरे देश की जनता से जाके पूछिए कौन पीछे दिख रहा है, कौन आगे दिख रहा है। अगर सरकार ने काम किया, अगर धरातल पे काम दिखेगा तो सरकार जीतेगी। इसमें तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। सवाल ये है कि सरकार 2014 में जिस तरीके से लच्छेदार भाषणों में देश के जनता के साथ जो वादा किया, अगर वो सारे वादे पूरे हैं तो सरकार आएगी दोबारा। अगर वादे पूरे नहीं है तो फिर तो 2024 बताएगा। लेकिन मोदी सरकार को लेके तो खुद खड़गे जी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, वो ही कह रहे हैं 400 पार। नहीं, बीजेपी तो बाद में बोल रही, पहले तो खड़गे जी बोल गए 400 पार। नहीं, खड़गे जी कब बोले 400 पार? आपके पास कोई प्रमाण है खड़गे जी ने बोला 400 पार? आपने नहीं सुना होगा पूरी दुनिया। हमने नहीं सुना, मैं प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, हमने तो सुना नहीं। आपने पार्लियामेंट में नहीं बोला खड़गे। कब बोला है 400 पार? क्या बात, गलत, देखिए गलत तथ्य पेश करके ये नहीं, झूठी मीडिया गलत तथ्य पेश कर। सुनिए पूरी बात, ये जो बोल रहे हैं गलत बात सुनिए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कतई नहीं बोल सकते भारतीय जनता पार्टी 400 पार। ये जनता बोलेगी 400 पार है कि 400 के अनपार है। जीतेगी या नहीं जीतेगी ये जनता का फैसला होगा। ये खड़गे साहब ये राष्ट्रीय नेता है हमारे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो कतई नहीं बोल सकते। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया तो जीतेगी चुनाव, अगर विकास नहीं किया, अगर विकास किया तो बताइए ना 45 करोड़ युवा क्यों बेरोजगार है? आप सवाल का जवाब दीजिए, बताइए 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं युवा के, आप बताइए ना। ये किसी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। 45 करोड़ युवा बेरोजगार हैं, आप डाटा चेक कीजिए, ये हमारा नहीं, ये सरकार का डाटा है। मोदी जी तो अपने काम से आश्वस्त है और कह रहे हैं कि इतनी बार बीजेपी तो 400 पार जाएगी, गठबंधन एनडीए। मोदी जी तो कह भी रहे थे कि हमारे देश में 650 करोड़ जनता, आपने सुना नहीं था? मोदी जी ने कहा था ना हमारे देश में 650 करोड़ जनता ने हमें वोट दिया। खड़गे जी का तो आपको सुनाई नहीं दिया, मोदी जी का कहाँ से सुना? आपने, आपके पास प्रमाण है, मोदी जी का रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं दिखा रहा हूँ आपको। खड़गे जी का भी आप दिखाइए, आप दिखाइए खड़गे जी का रिकॉर्ड। ये बेवजह की तथ्य पेश मत किया कीजिए। अगर विकास किया सरकार ने तो जनता पास करेगी, जनता का काम है जिताना, जनता जिताएगी। आपको नहीं लग रहा मोदी सरकार आने वाली है? हमें लगने का क्या मतलब, हमें लग रहा तभी तो आपको कह रहा हूँ। अगर सरकार ने काम किया तो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर वो भाषण रह गए, जुमले रह गए, हिसाब से काम किया है नहीं किया? अरे हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारे हिसाब से तो अभी भी युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिलाएं पर अत्याचार हो रही है। यही तो मोदी जी कह रहे हैं, हमारे अच्छे काम में भी विपक्ष हाँ नहीं भर रहा है, मोदी जी का अच्छा, कैंसिल कर रहा है सब। मोदी जी के अच्छे काम तो थे, मोदी जी की अच्छी बातें थी, 2 करोड़ नौकरियां जिसपे लोग यहाँ पे बहुमत से सरकार बनाने का काम किया और बहुमत से लबालब बढ़ी सरकार। 10 साल के कार्यकाल के बाद आज तक बताइए युवा कितने बेरोजगार है देश में? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा कितनी सफल रही? भारत न्याय यात्रा 100% सफल रहेगी, क्योंकि न न्याय तो हम किसान के लिए मांग रहे हैं, जवान के लिए मांग रहे हैं, महिलाओं के लिए मांग रहे हैं, व्यापारियों के लिए मांग रहे हैं। 16,40,000 जो व्यापारी व्यापार बंद करके भारत छोड़ करके चले गए, उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। लगता है इन सबके साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार। बिल्कुल, पूरे 140 करोड़ देश के जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय करिए। आप युवा को रोजगार दीजिए। वो सारे लोग जो रोड पे आके न्याय यात्रा क्यों नहीं निकाल, क्यों राहुल गांधी अकेले न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है कि जनता न्याय यात्रा नहीं दिख रहा, जवान नहीं। जनता का न्याय यात्रा आपको 2024 के चुनाव में साफ साफ दिख जाएगा, आप समझ लीजिए। अच्छा, 2024 का जो चुनाव है उसमें जनता न्याय यात्रा निकालेगी और मतदान के तहत देगी। लेकिन कांग्रेस का साथ तो अभी से साथी छोड़ के जाने लगे। ममता बनर्जी ने छोड़ दिया, नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, अखिलेश यादव भी अब पूर्ण तरीके से सहमत नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की की, आने वाले को रोका, जाने वाले को रोका है क्या? अगर जब इंडिया गठबंधन से 1-2 दल चले गए तो भारतीय जनता पार्टी, बताए ना, एनडीए जब बनी थी 37 दलों के साथ था, अब कितने दल है उसके साथ? भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो अभी भी काबिज है। अरे सत्ता में काबिज, उनके गठबंधन के दल छोड़ के नहीं जा रहे, उल्टे नीतीश कुमार वापसी आ गए। उनके गठबंधन के दल छोड़ के नहीं जा रहे। आपको फिर इतिहास की जानकारी बहुत कम है, आपको इतिहास की जानकारी कम है। शिवसेना कहाँ है? शिरोमणि अकाली दल कहाँ है? कहाँ है? असली वाली शिवसेना अभी बीजेपी के साथ आ गई, वो कह रहे कि हम असली हैं। अरे वो कठपुतली है, असली तो शिवसेना जो बाल ठाकरे की वो है, वो अभी भी साथ है तो बताइए। बाल ठाकरे की शिवसेना असली वाली, क्या उद्धव ठाकरे नहीं चला पाए तभी तो असली शिवसेना अलग हो गई? ये चला नहीं पाए या चलने नहीं दिया? कोर्ट ने भी उसे तमगा नहीं दिया असली शिवसेना का, जैसे आप असली शिवसेना बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे को। नहीं तो पहली बार, एक बात बताइए, कोर्ट ने नहीं चलने दिया तो CIG के 5 बेंच ने क्यों यहाँ कहा कि हमें सरकार बिल्कुल निष्पक्ष फैसला लेने नहीं दे रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना 5 जजों की टीम में जाके क्यों बार बार नाकामी हाथ लग रही है उद्धव ठाकरे को? क्यों असली शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रही है फिर कोर्ट से? ये तो जवाब सरकार देगी कि आखिर सरकार के कौन सरकार देगी, कोर्ट के फैसले का जवाब भी सरकार देगी। नहीं, सरकार जवाब नहीं देगी, फिर सरकार ने उसके पार्टियों को तोड़ा क्यों, ये बताइए ना।
दो टुकड़ों में बांटने का काम किया। टूट के खुदाई के सरकार ने तोड़ा। अब सुनिए सही, लोजपा के घर, कुमार टूट के खुदाई के सरकार ने तोड़ा। लोजपा के तो घरों में आग लगा दी, दो दल में बांटा, शिवसेना को बांटा, नीतीश कुमार को तोड़ा। तो आपको लग रहा है महंगाई बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है देश का भी? ये मीडिया आप है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहने वाले आप लोग दलाली करना छोड़िएगा, सरकार की अभी पतलून खुल जाएगी। आप क्यों चाटुकारी कितना करते? हक बात आपका बोलने। लग रहा है 2014 से पहले वही मीडिया 2013 तक कांग्रेस की दलाली कर रही थी। 2013 तक मीडिया दलाली नहीं करी थी, 2013 के बाद मीडिया दलाली कर। कांग्रेस के पक्ष में मीडिया बात करेगी तो दलाल नहीं है, और आपसे एक नेगेटिव क्वेश्चन कर रही मीडिया तो दलाल। जवाब दे तो रहा हूँ, निगेटिव क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए 2 करोड़ नौकरियां मिल गई? 2 करोड़ मिल गई? मिल गई? हाँ बताइए, आप बताइए। जनता बताएगी 2 करोड़ नौकरियां मिली कि नहीं मिली? अब जनता हाँ। देखो मैं ये बता देना चाहता हूँ इनको, ये नौकरी केवल सरकारी को ही नहीं समझते हैं। नौकरी जो प्राइवेट सेक्टर में, आईटी क्षेत्र में और बहुत बड़े जो क्षेत्र है, स्टार्टअप हुआ, स्किल इंडिया हुआ और अपने बिजनेस खोल रहे हैं। नहीं आप सुन के एक मिनट अब मैं बता दूं आपको, कांग्रेस, जब तक कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी है, आखिरी ताबूत में कील ठोक के उसका सर्वनाश करके और उसको मिट्टी में गाड़ के वो तब सांस लेगा। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में, जब तक वो कभी उठ नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है, देशद्रोही के साथ है। जितनी भी कमियां कांग्रेस में है, हमें तो कांग्रेस में अब से 20 साल पहले लात मार देनी चाहिए थी। हमें तो हमारा हिंदू भाई सो कहाँ रहा था, इसमें तो लात ऐसी मारनी थी। हिंदू मुस्लिम तो बाद में आएगा। आप बताओ कि नौकरियां मिल रही कि नहीं मोदी सरकार में, कि नहीं मिल रही? बेरोजगार, महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? नौकरी सबको मिल रही है। मैं प्राइवेट जॉब 30 साल से कर रहा हूँ और नौकरी सबको मिलती है, लेकिन जो घर बैठेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आप लोग सब काम कर रहे हैं ना, घर पे बाहर, अगर घर पे रहोगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी? लेकिन आप काम नहीं करना चाहो, घर पे बाहर बैठो, घर पे रहोगे तो नहीं मिलेगी नौकरी ना। घर से बाहर निकलो तो नौकरी है। जो नहीं करना चाह रहे उसमें नौकरी नहीं है। प्राइवेट जॉब बहुत है, दुनिया भर की जॉब है। सर ये भी जनता ही है। जानते आप ही के सवाल का जवाब दे रही थी, बेरोजगारी महंगाई इन्हें तो लग नहीं रही, कह रहे प्राइवेट सेक्टर में काफी जॉब। हमारा कोई सवाल नहीं, हम तो विपक्ष के लोग हैं। सवाल जनता के, जो सरकार जवाब देगी। और सही तो बोल रही है अब की बार फिर से। आप सुन तो ले, ये सरकार जवाब नहीं दे पा रही, इसीलिए मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान में छिप रही है। धन्यवाद। जनता ही तो नकार रही राहुल गांधी। 450 सीट आ जाएंगे, पर पता लग जाएगा इनको, जनता जवाब दे देगी। ये जो गुमराह कर रहे थे आज तक, हर चीज में बांट रहे थे पब्लिक को, धर्म के नाम पे, जाति आधार पे, आज मोदी जी सबको इकट्ठा कर रहे हैं और 450 सीट लेके मोदी जी आ रहे हैं। फिर इनको मालूम पड़ जाएगा। मोदी जी फुल कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं कि इस बार एनडीए 400 प्लस है और बीजेपी 370 प्लस है, तो उनका कॉन्फिडेंट किस आधार पे? काम किया है कि बेवजह बोल रहे हैं? नहीं काम भी कर रहे हैं, बिना काम के कौन दे देगा बताइए? मोदी जी 24 घंटे काम करे कि नहीं करे? आप देखते रहे हो। कभी जब से उन्होंने 2014 से आए, एक भी उन्होंने छुट्टी नहीं करी, न कभी वो बीमार पड़े, कोई मतलब लोग बहाना 10-12 करते, तो मोदी जी काम कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी कहाँ से? दिल्ली से। अभी भाई साहब बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई, तो आपको लग रहा है? कहाँ बढ़िया क्या महंगाई? करते हैं आप? मैं कपड़े की दुकान पे काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? ये कोई 20,000। 20,000 मिल जाता है? हाँ जी। और अच्छे पढ़े लिखे लोग तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, आप कह रहे हो 20,000 ढूंढ रहा था। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो सब काम कर रहे हैं, कोई घूम नहीं रहा है, समझ रहे हो? तो मोदी जी का शासन में आपको क्या सहूलियत मिल रही है? हर चीज़ मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है क्या? बताइए। हर जगह आज़ादी है, काम है, हर जगह काम ही काम है। रोड है, सड़क है, एम्स बनने, रोड बनने, क्या नहीं है? आप यूपी गए हो कभी? यूपी में जाइए, पहले हमें खौफ लगता था जाने में, और अब बेधड़क होके जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगता। ये है। फिर वो कौन लोग हैं जिन्हें डर लग रहा है? वो कोई लोग नहीं है। महंगाई लग रही है, जिन्हें बेरोजगारी दिख रही है। कोई महंगाई नहीं है, सब अपनी तरफ से कांग्रेसी होते हैं, वो इसलिए बोलते हैं। कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। क्या नाम है? मदन। कहाँ से? चांदनी चौक। चांदनी चौक। महंगाई बेरोजगारी है चांदनी चौक में? नहीं है। नहीं। काम क्या करते हो? सेल्समैन। सेल्समैन। कितना कमा लेते हो? कोई इनकम फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। महंगाई तो नहीं लग रही? बेरोजगारी? बिल्कुल नहीं। कमा रहे हो ना? अच्छा खासा। 18-20 कमा लेते हो? इससे ऊपर ही कमा लेते हो? अरे वाह, कहाँ तक पढ़े लिखे? 8वीं फेल। 8वीं फेल हो के भी 20-25 हजार कमा लेते हो, और जो लोग पढ़े लिख के भी कह रहे हैं बेरोजगारी, उनके लिए क्या कहोगे? टैलेंट होना चाहिए बनाने का। टैलेंट होने चाहिए। बस। आप में टैलेंट है? कूट के। चौक में रह के मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हो? कौन कहता है मजदूरी कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? सेल्समैन ही कर रहे हैं बैठ के। नहीं कर रहे हो।
देखो सेल्समैन है, 8वीं फेल है, 25,000 रुपये कमा रहा है, और कुछ लोग हैं कि बेरोजगारी कर रहे हैं पूरे देश में। जिसको रोना है उसका क्या है, वो तो रोता ही रहेगा हमेशा, चाहे उसको। वही बात है ना कि भैंस होती है, भैंस को कितना नहला धुला दो वो जाके कीचड़ में ही संतुष्टि पाती है। तो ऐसे जो है कुछ भाई लोग भी हैं कि जो है उनको सरकार सुविधा देती भी है, नहला धुला के फ्रेश करके नहीं, मगर वो कपड़े चेंज करके फटे पुराने, भाई साहब गरीब हूँ दे दो। तो उनकी आदत से लाचार है दुनिया। जो मान लीजिए हमें आदत पड़ी है, तो आदत हमारे पड़ी है, तुम थोड़ी मिटा पाओगे हैं। तो वही बात है इंसान की। कुछ लोग हैं कि अपनी आदत नहीं देख रहे, अपनी जो है क्वालिटी नहीं देख रहा है, सरकार को बदनाम करते हैं। हर एक तरह की सरकार ऐसा है। अभी एक प्रवक्ता जी आए थे कांग्रेस के, वो कर रहे थे 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं। मैं तो अभी चला रहा 2 करोड़ नौकरियों की बात हो रही थी, मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं। भाई। अब उसी से पूछो, उसको ना मिली होगी तो इसलिए वो कहता होगा। बाकी हमारे को ऐसा नहीं। देखो मेरे कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, मगर फिर भी हम बढ़िया रहते हैं। क्या चॉइस कौन आएगा? मोदी सरकार है।